सूरत अल-आराफ मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुई है और इसमें 206 आयात है। ये सूरा बुनियादी तौर पर रिसालत की तस्दीक, तौहीद के दलाइल, आखिरत की याद दहानी और साबिका अक़वाम के किस्सों के ज़रिए तंबीह व इंज़ार पर मुश्तमिल है। इसका मरकज़ी मौजू ये है कि लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तरफ राग़िब किया जाए और उन्हें बताया जाए कि जो लोग पैगंबरों की नाफरमानी करते रहे उनका अंजाम बुरा हुआ। इस सूरत का आगाज़ हुरूफ़ मुक़त्तआत अल-मस से होता है, जो कुरान की अज़मत और इसके मौजज़ाती होने की तरफ इशारा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये किताब तुम पर नाजिल की गई है तो इससे तुम्हारे दिल में कोई तंगी ना हो। इसका मकसद लोगों को डराना और मोमिनों के लिए नसीहत है। लोगों को हुक्म दिया जाता है कि अपने रब की नाजिल करदा किताब की पैरवी करो और इसके सिवा किसी और की पैरवी ना करो। इसके बाद बनी आदम को मुखातब करके बताया गया कि शैतान ने तुम्हें जन्नत से निकलवाया था, अब वो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेगा, इसलिए इसकी पैरवी ना करो। अल्लाह ने तुम्हें लिबास अता किया है जो तुम्हारी शर्मगाहों को ढांपता है और जीनत का बाइस है, मगर तकवा का लिबास बेहतर है। ये अल्लाह की निशानियां हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें। सूरत में मुतअद्दिद अंबिया के किस्से बयान किए गए हैं। हज़रत नूह, हूद, सालेह, लूत और शईब अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात तफसील से आते हैं कि उन्होंने अपनी कौमों को तौहीद की दावत दी, मगर इन कौमों ने इनकार किया, झुठलाया और अंजाम कार अजाब में गिरफ्तार हुई। इन किस्सों से सबक यह है कि कुफ्र और नाफरमानी का नतीजा तबाही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत तफसील से बयान हुआ है। फ़िरौन की सरकशी, मूसा के मौजज़ात, बनी इसराइल की निजात, फ़िरौन का गर्क होना, गोसाला परस्ती का वाक़या और तौरात का नुज़ूल, ये सब वाक़यात अल्लाह की कुदरत और नाफरमानों के अंजाम को वाज़ेह करते हैं। अल्लाह ने मूसा को तख्तियों पर नसीहत और तफसील लिख कर दी थी कि इसे मजबूती से थामो और बेहतरीन बातों पर अमल करो। सूरत में क़यामत का मंजर भी बयान हुआ है, जहाँ जन्नत और जहन्नम के दरमियान आराफ वालों का जिक्र है जो दोनों तरफ देखते हैं और अहले जन्नत को सलाम करते हैं। काफिरों को पुकार कर कहा जाएगा कि क्या तुम्हें तुम्हारे रब की आयत नहीं आई थी? वो कहेंगे हाँ, मगर हमने झुठला दिया था। आखिर में कुरान की तिलावत के आदाब बताए गए हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम हो। दिल ही दिल में अल्लाह को याद करो, आजिज़ी और खौफ के साथ, सुबह शाम, और गाफिलों में से ना बनो। फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते और सजदा करते हैं, जो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते। ये सूरत मजमूई तौर पर तौहीद, रिसालत और आखिरत पर ईमान की दावत देती है और साबिक़े अक़वाम के अंजाम से इबरत हासिल